हेलो दोस्तों, दृष्टि टॉक्स में आपका स्वागत है। आज मुझे एक बलात्कार मामले से जुड़ी खबर आप तक पहुंचाने में शर्म आ रही है। चलिए विषय पर चर्चा शुरू करते हैं। उन्नाव बलात्कार कांड में 4 जून 2017 को उत्तर प्रदेश के उन्नाव में एक 17 वर्षीय लड़की के साथ हुए सामूहिक बलात्कार का मामला है। 16 दिसंबर 2019 को बीजेपी के पूर्व विधायक कुलदीप सिंह सेंगर को बलात्कार का दोषी पाया गया और 20 दिसंबर 2019 को उन्हें आजीवन कारावास की सजा सुनाई गई। न्यायिक हिरासत में लड़की के पिता की मृत्यु के मामले में भी सेंगर को दोषी पाया गया। दूसरा आरोप पत्र 2 दिन बाद दायर किया गया था, जिसमें सेंगर, उनके भाई, 3 पुलिसकर्मियों और 5 अन्य व्यक्तियों पर बलात्कार पीड़िता के पिता को फंसाने का आरोप लगाया गया था। बलात्कार मामले में पुलिस की निष्क्रियता और झूठे आरोपों में पिता की गिरफ्तारी का हवाला देते हुए बलात्कार पीड़िता ने 8 अप्रैल 2018 को उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के आवास पर आत्मदाह करने का प्रयास किया। इसके कुछ ही समय बाद न्यायिक हिरासत में उसके पिता की मृत्यु हो गई। इन घटनाओं ने मामले को सार्वजनिक ध्यान में लाया और अप्रैल 2018 में राष्ट्रीय मीडिया में इस घटना की व्यापक रूप से रिपोर्टिंग की गई। 28 जुलाई 2019 को एक ट्रक दुर्घटना में पीड़िता गंभीर रूप से घायल हो गई और उसके 2 रिश्तेदारों की मृत्यु हो गई, जिसके बाद यह खुलासा हुआ कि परिवार को धमकियां दी गई थी। पीड़िता ने बताया कि शशि सिंह, उसके बेटे शुभम सिंह और बेटी निधि सिंह ने उसे नौकरी दिलाने का लालच देकर कानपुर आने के लिए फुसलाया। 11 जून 2017 की रात को वह शुभम सिंह के साथ गई और बाद में कथित तौर पर शुभम सिंह और उसके ड्राइवर अवधेश तिवारी ने उसके साथ कई बार बलात्कार किया। बाद में अज्ञात लोगों ने उसके साथ मारपीट की और कथित तौर पर उसे 60,000 रुपए में ब्रजेश यादव को बेच दिया। ये लोग किस तरह की अक्ल रखते हैं जो एक औरत को बेचने के बारे में सोचते हैं? कितनी घिनौनी बात है। क्या वे अपनी माँ या बहनों को भी इसी तरह बेचते हैं? हम किस तरह के समाज में जी रहे हैं? पीड़िता ने 17 अगस्त 2017 को उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ को लिखे एक खुले पत्र में कहा कि 11 जून की घटना से पहले 4 जून को रात 8 बजे उन्नाव विधानसभा क्षेत्र से उत्तर प्रदेश विधानसभा के सांसद और भारतीय जनता पार्टी के सदस्य सेंगर के घर में उसके साथ बलात्कार हुआ था। 13 अप्रैल 2018 को कुलदीप सेंगर को सीबीआई ने पूछताछ के लिए हिरासत में लिया। उसी दिन बाद में इलाहाबाद उच्च न्यायालय के आदेश के आधार पर उन्हें गिरफ्तार कर लिया गया और उन्होंने 1 सप्ताह न्यायिक हिरासत में बिताया तथा नए एफआईआर दर्ज किए गए। इस मामले में दूसरी गिरफ्तारी 14 अप्रैल को शशि सिंह की हुई, जिसने कथित तौर पर पीड़िता को घटना वाले दिन सेंगर के पास पहुंचाया था। 28 जुलाई 2019 को बलात्कार पीड़िता और उसके वकील गंभीर रूप से घायल हो गए और उसके परिवार के 2 सदस्यों की मौत हो गई जब एक ट्रक ने उनकी कार को टक्कर मार दी। ट्रक की नंबर प्लेट काली कर दी गई थी और पीड़िता की सुरक्षा के लिए तैनात पुलिस अधिकारी मौजूद नहीं थे, यह कहकर कि पीड़िता जिस कार में यात्रा कर रही थी उसमें जगह नहीं थी। 16 दिसंबर 2019 को सेंगर को बलात्कार का दोषी ठहराया गया। 20 दिसंबर को दिल्ली की एक अदालत ने उन्हें आजीवन कारावास की सजा सुनाई और उन पर 25 लाख रुपए का जुर्माना लगाया, जिसमें से 15 लाख रुपए राज्य सरकार को मुकदमे और अभियोजन के खर्चों के लिए दिए जाएंगे। इसके अलावा मार्च 2020 में सेंगर को अपने पिता की हत्या के मामले में गैर इरादतन हत्या और आपराधिक साजिश का दोषी पाया गया।
23 दिसंबर 2025 को दिल्ली उच्च न्यायालय ने आजीवन कारावास की सजा निलंबित कर अपील लंबित रहने तक जमानत दे दी। अदालत ने दोषी को जमानतदारों के साथ व्यक्तिगत मुचलका प्रस्तुत करने का निर्देश दिया और कुछ शर्तें लगाईं, जिनमें दिल्ली में रहना, पीड़िता के निवास से 5 किलोमीटर के दायरे में न आना और अपील लंबित रहने के दौरान पीड़िता या उसके परिवार से संपर्क करने, धमकाने या उन्हें प्रभावित करने से बचना शामिल है। एमएलए के घर में उसके साथ सामूहिक बलात्कार हुआ, उसके पिता और चाचा की हत्या कर दी गई। दोषियों को दोषी पाया गया, लेकिन अब अदालत ने उन्हें जमानत दे दी है। यह न्यायपालिका कैसी हास्यास्पद व्यवस्था है। अब अपराधी सड़कों पर खुलेआम घूमेंगे और उसे खुद को उनसे बचाना होगा। हम किस तरह के देश में रह रहे हैं? इसीलिए तो कई लोग देश छोड़कर जा रहे हैं। विदेशी भारत में महिलाओं की सुरक्षा का मजाक उड़ा रहे हैं, और देखिए हमारी न्यायपालिका कैसी है। हमसे कर वसूलेंगे और हमें भुगतना पड़ेगा। बेहद शर्मनाक बात है। अगर तथाकथित नेता ये सब कर रहे हैं, तो हम उनसे सुरक्षा की उम्मीद कैसे कर सकते हैं? डिस्गस्टिंग।